नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके एनसीईआरटी मास्टर चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज और इसकी कुछ विशेषता जानेंगे। और हम लोग हर चीज ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। हम पूरे क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन हो आप आंसर बता सकते हो। तो और जानते हैं पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपकी समान हो। इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। नंबर 1 पे पूछेगा परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? ये पूरा माप कितना है तीनों तरफ का। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है आपका क्षेत्रफल। और एक क्वेश्चन बनेगा अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। और एक आपका क्वेश्चन अंतःवृत्त यानी ये वाला होगा जिसके अंदर त्रिज्या एक बाह्यवृत्त की त्रिज्या एक इसकी ऊंचाई पूछता है। ये x होती है हमारी ऊंचाई। अब इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक क्वेश्चन 2 3 4 एक 5। और एक क्वेश्चन कभी कभी बना देता है परिमाप दे दिया होगा तो आपसे भुजा पूछ लेगा तो भुजा भी लिख लो। चलो ट्रिक के माध्यम से ये पूरा समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं। और मात्र 10 सेकंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन, कभी कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर परिमाप दिया होगा तो बहुत आसानी से क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर मान लो अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो परिमाप या भुजा या वाह्यवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या कुछ भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम लोग मात्र 10 सेकंड के अंदर करेंगे। और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है हमारे सवाल में हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखते हैं, देखो इसकी ट्रिक होती है। मुझे मात्र 3 चीजें याद रखनी है, 2 √3 और √3। एक चीज हम बता दें, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है ये 2D फिगर होता है। 2D का मतलब इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अगर ऊंचाई दे देगा तो ये आपका 3D फिगर हो जाएगा। और इसमें ऊंचाई दी नहीं है तो इसमें हमेशा ये 2D फिगर होता है। और यहां पे लिख लेते हैं, ये जो आपका 2 दिया होता है ये आपकी भुजा होती है। ये आपकी ऊंचाई होती है और ये जो है आपका क्षेत्रफल होता है। अच्छे से समझते चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन इसमें से दे देगा हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे फिगर फिर से बना लेते हैं। ये आपकी भुजा हो गई और ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब मान लो इससे कैसे क्वेश्चन बोल, अगर मान लो 2 भुजा दी हुई, ये भुजा आपकी 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी, ठीक है। और
ऊंचाई की बात करें, अगर ये तीनों दो है तो हमेशा आपकी जो ऊंचाई होगी ये क्या होगी, √3 होगी। ठीक है। और अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, आपका तीनों भुजाओं का योग जो होता है आपका परिमाप होता है। और तीनों भुजाओं का योग कर लोगे, कौन नहीं करेगा, 2 2 4 2 6 यानी बराबर परिमाप, परिमाप बराबर 6। और एक चीज और बता दें, जो आपकी ऊंचाई होती है ये आपकी 2:1 में बटी होती है। जो ये आपका 2 होता है ये होती है आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और जो ये होती है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। हम लोग एक एक बात नोट करते चलेंगे। जैसे कि हमने देखा, अगर आपकी भुजा 2 दी हुई है तो हमेशा आपकी जो ऊंचाई है वो 3 होगी और एरिया होगा, तो ऊंचाई जो होगी आपकी वो √3 होगी और एरिया भी √3 होगा। ठीक है। अगर मान लो आपकी ऊंचाई जो है √3 है, अब √3 को आपको 2:1 में बांटना है। जो 2 वाला आएगा पार्ट वो आएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जो 1 वाला पार्ट आएगी वो अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसके बाद में ऊंचाई, तो देखो हमने बोला था आपको क्षेत्रफल परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए अगर भुजा दी है तो आप परिमाप बहुत आसानी से निकाल लोगे। यानी परिमाप देखो, अगर समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको परिमाप पूछे तो जो भुजा है, जो भुजा दी हुई उससे मल्टीप्लाई 3 कर दो, बस परिमाप आ जाएगा। क्योंकि भुजा समान होती है, उसका 3 गुना यानी परिमाप होगा भुजाओं का। और उसके बाद में क्षेत्रफल की बात आती है, तो क्षेत्रफल आपको मैंने बोला है ये ट्रिपलेट याद रखनी है, 2 √3 यानी 2 आपका होगा भुजा होगी और √3 ऊंचाई होगी और √3 क्षेत्रफल होगा। ठीक है। और इसके बाद में और जो ऊंचाई होगी उसको 2:1 में हमें बांट लेना है। जो 2 वाला पार्ट आएगा वो आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, जो 1 वाला पार्ट आएगा आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है। और इसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल आपसे परिमाप पूछेगा या क्षेत्रफल पूछेगा या अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा या बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछेगा। आप बहुत आसानी से कर पाओगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मुझे केवल ये ट्रिपलेट याद रखनी है, केवल मात्र ट्रिपलेट याद रखनी है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते आपको ऐसे, इसमें भुजा आपको देते हैं 6। ठीक है। तो आपसे पूछे बताओ इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप यानी 6/3 18, ये सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है। ठीक है। और एक चीज बताओ, ये जो 6 है, मान लो भुजा आपकी 6 है, ये 2 से कितना गुना ज्यादा है, यानी 3 गुना ज्यादा है। ठीक है। तो अगर ये 3 गुना ज्यादा है तो इसको भी हम 3 गुना ज्यादा करते हैं, यानी 3 गुना ज्यादा करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3√3 हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका, अगर ऊंचाई जो है, ये आपकी ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो 3√3 होगी। अगर आपको एरिया पूछ दे तो क्या होगा, मैंने बोला है 2D फिगर है, जितने भी आप 2D फिगर, मैं आगे चल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी आप 2D फिगर पढ़ेंगे उनमें जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में जाता है। यानी 3 का स्क्वायर करो, यानी 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई √3, यानी 3×3 9 √3, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। बस क्या है, अगर आपसे
अच्छा, आपको ये तुरंत दिमाग में करना है। मान लो कोई भुजा 9 दे दी, अब उसने ऊंचाई पूछ ली। इसको देखते हैं, 2 से कितना अपॉन 2, अब √3 यानी 3, 9√3 अपॉन 2 आपका क्या होगा, ऊंचाई आ गई। चलो ऐसे आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 9√3 है। जो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है (9√3) है। अब इसमें पूछ लिया, इसने कहा है उसकी ऊंचाई पूछ ली इसने। ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें बताओ ऊंचाई इसकी क्या होगी। अब एरिया पता है, आप सूत्र लगाओ, कोई ना कोई फार्मूला यूज करो। फार्मूला याद करना पड़ेगा, भूल जाओगे। ये ट्रिपलेट क्या है, ये ट्रिपलेट तो आपको भाई अगर तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। और 6 फार्मूले याद करोगे, भूल भी सकते हो। तो इसमें क्या है, 2√3 इतना कौन नहीं याद कर सकता है, सब याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब इसने पूछ दिया बताओ इसका एरिया जो है 9√3 है, तो हमें बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई निकालने के लिए मैंने बोला था ये बताओ 9√3 है, इससे कितना ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा है। ठीक है। अच्छा एक चीज में बताओ, जब हम यहां से भुजा निकाल लेते या ऊंचाई निकाल लेते, अगर एरिया निकाल लेते उसका वर्ग कर रहे थे, ठीक है, तो इस पे हम लोग रूट लगा सकते हैं कि नहीं 9 रूट कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आ गया, अब भाई मेरे बताओ ये 3 है, तो इसको 3 यानी 3√3 कर सकते हैं कि नहीं। अब ये बताओ तुम्हारी ये निकल आई, क्या ऊंचाई निकल आई 3√3। कितना आसान है, बहुत सिंपल है। अब अगर आपसे पूछे बताओ इसकी भुजा क्या होगी, तो ये 3 निकला था भुजा, यहां ये 3 निकला था, ये 2 है, 3 दूनी 6, आपकी भुजा जो है 6 होगी। अब भाई मेरे परिमाप इससे पूछ दे, बताओ परिमाप क्या होगा। भाई ये भुजा 6 दी हुई है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो ये भी 6 होगी, तीनों बराबर है ना सेम, तो ये भी 6 होगी। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी मैंने बोला था 6 × 3 18, ऐसे कर सकते हो। है बहुत ईजी है। आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी आएगा और कभी ना भूलोगे। इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अरे भाई मेरे इस पे आपसे पूछ दे बताओ इसकी जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पता है क्या होगी। मैंने बोला था जो ऊंचाई है उसको 2:1 में बांट लो। अनुपात में बांटना तो सभी को आता होगा। इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 3√3, और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, आपका कितना हो 2 1 3। अगर बाह्य वृत्त पूछ दे तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अंतःवृत्त पूछ दे तो 1 कर दो बस। अब जैसे हम लोग अंतःवृत्त ज्ञात कर रहे हैं तो 1 कर दो, ये रूट कैंसिल हुआ, क्या आ गया √3 आ गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी √3 आ गई। कितना सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपसे पूछते बताओ इसमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो मल्टीप्लाई 2, तो 2√3 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। ये हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर में दिया है, और ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, मगर इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में केवल ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन देख के टिक मार दो। कभी कभार ऐसा होता है जैसे सेम दे दी 9√3 करके सेंटीमीटर, एक को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो ये वाला आपको सही होगा।
अगर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर करें, केवल आपको वैल्यू दी होगी, बाकी चलो आगे क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगर कुछ भी पूछ दे इससे पूछ दे, बताओ भाई कोई भी संख्या ले लो, पूछ दे 18 है तो उसकी जो ऊंचाई है ये दिया हुआ त्रिभुज, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दी है ये कितनी 18 सेंटीमीटर। अब इससे आपको पूछ दिया बताओ मुझे इसका परिमाप क्या होगा। हम सारी चीजें निकालते हैं, देखो यहाँ पे फिर लिखो, इसी क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, सारे। एक आपसे क्या बनेगा क्वेश्चन, बोलेगा भुजा, क्योंकि ऊंचाई दी है तो भुजा पूछ सकता है ना, तो भुजा पूछ देगा, तो भुजा भी अभी निकालेंगे हम लोग। इसके बाद में आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी हम लोग निकालेंगे। इसके बाद में पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके बाद में आपसे पूछेगा बाह्यवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, भुजा और आपका क्षेत्रफल। एक चीज और पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये उठाता है इससे, अंतःवृत्त बाह्यवृत्त की त्रिज्या ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और हाँ एरिया भी पूछ देता है। चलो हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है आपको 18 सेंटीमीटर दी हुई है, आपसे पूछ रहा है बताओ इसकी भुजा क्या होगी। भाई मैं बताओ ये √3 गुना ज्यादा थी इससे, ठीक है, मतलब ये √3 थी मैंने बताया था। अब इसको कितने गुना ज्यादा है ये 18, तो 18/√3 कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ मैं 18, इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 6/√3 कर सकते हैं ना। इसको ये बताओ √3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं /√3 कर सकते हैं, और √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6√3। भाई ये हमें निकाल लेना है, ये निकल आया तो हमारा जो है भुजा निकालनी है। अब देखो ये कितना ज्यादा है, 6√3 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब अगर 6√3 गुना ये ज्यादा है तो इसको भी 6√3 गुना ज्यादा करते हैं, करके देखते हैं। इसको करते हैं यानी 6√3 × 2 यानी 6 दूनी 12 √3, ये भाई भुजा आ गई। अब ये भुजा आ गई। अब अगर परिमाप आपसे पूछ रहा है भुजा, यहाँ पे लिख लो भुजा 12√3 सेंटीमीटर। अगर आपसे परिमाप पूछ दे, मैंने बोला 3 गुना कर दो, ठीक है, 12 ये 12 दूनी 24 12, 3 गुना कर दूं, 12 ये 12 दूनी 24 12 36 √3, ठीक है। आपका क्या निकल आया, भुजा भी निकल आई, परिमाप भी निकल आया। अब बचा था आपका क्षेत्रफल। मैंने बताया था भाई ये आपका जो है भुजा दी हुई है 12√3। अब आपको एरिया निकालनी है। चलो कितना निकाल लिया था हमने, ये 18 दिया होता, ये आपको 18 दिया होता, ये कितना गुना ज्यादा था मैंने अभी निकाल के बताया था, √3 गुना ज्यादा था। अब इसका ये भी √3 गुना 6√3 12√3 हो गया था, ठीक है। अब निकालते हैं 12√3 6√3। अब इसका जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका हम लोग वर्क करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6√3 का वर्ग मल्टीप्लाई √3। अच्छा बताओ
छः 36 और 3 का रूट करोगे 3 हो जाएगा, और ये √3 करो 108 हो जाएगा, और √3 आपका क्या आ गया, ये एरिया आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा 108 √3। अब भाई बचा क्या, अंतावृत्त वाय वृत्त क्या करना है, अंतावृत्त वाय वृत्त। मैंने बोला था ये जो आया आपका, ये कितना दिया था ऊंचाई, आपको देखो यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ये आपकी ऊंचाई दी थी, ये कितनी दी थी 18। इसको मैंने बोला था 18 को जो है आपको बांटना है किसमें, 2:1 में, और इसको बांटोगे तो 18 और 2 1 2 3 हो जाएगा 3। अगर वाय वृत्त पूछे तो मल्टीप्लाई 2, तो 6 दूनी 12। अब की वाय वृत्त पूछे तो भाई मेरे वाय वृत्त की त्रिज्या अगर पूछ रहा है तो 12 सेंटीमीटर। अगर अंतावृत्त की पूछ रहा है तो 6 सेंटीमीटर। बस कितना आसान है, सारे क्वेश्चन हो गए। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर वाय वृत्त की त्रिज्या देके वाय वृत्त का एरिया पूछ लेगा, अगर वाय वृत्त की एरिया देके आपसे वाय वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर पूछ सकता है, और परिमाप पूछ सकता है, और त्रिज्या। बस इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलो मानते हैं एक त्रिभुज हम लोगों ने याद की, 2 √3 √3 2 √3 और √3, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, भुजा, ये आपका क्या है, ऊंचाई, और ये आपका क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने बोला था ये 2D फिगर है जो भुजा आएगी। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर 2 दिया है, आपकी भुजा 2 दी है, तो आपका ऊंचाई जो √3 होगा, क्षेत्रफल भी √3 होगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन XYZ, भाई मेरे तुम कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, मात्र में 10 सेकंड के अंदर आंसर दूंगा। बहुत आपका टाइम बचाने वाला है ये ट्रिक, और बहुत ज्यादा ही टाइम बचाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपको केवल मात्र NCERT मास्टर चैनल पे ही मिल सकते हैं। देखो भाई, अगर आपसे पूछते, अगर मान लो पूछते, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समझे लेना, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंतःवृत्त एक अंदर वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो पूछेगा भाई बताओ वाय वृत्त भुजा यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, या क्षेत्रफल क्या होगा, या इसकी अंतःवृत्त तो दिया है, वाय वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिमाप, कुछ भी पूछ सकता है। भाई एक चीज बताओ, मैंने बोला था ये अगर ये जो ऊंचाई होती है किसमें बटी होती है, 2:1 में, यानी एक वाला पार्ट होता है वो तुम्हारी अंतःवृत्त, और 2 वाला पार्ट वाय वृत्त, ठीक है। एक चीज में बताओ, अगर अंतःवृत्त 2 सेंटीमीटर दिया है तो वाय वृत्त भाई इससे 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा ना। अगर ये 2 और ये 2 4 है, और दोनों को मिला के तुम्हारी क्या हो रही है, ऊंचाई, तो ऊंचाई हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ये पूरी यहां से लगा के यहां तक क्या होगी आपकी, 6 हो गई कि नहीं, 6 हो गई। अब भाई अगर ये 6 दी हुई है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई बताओ ऊंचाई 6, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, अगर ये अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो
तो ऊंचाई अगर पूछती तो आप 6 बता दो, ठीक है। अगर भुजा मान लो पूछ ले, इससे बताओ कितना ज्यादा है, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखो 6 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 2, और इसको ऐसे लिखो √3 और √3 मल्टीप्लाई 2, √3 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये पूछा कितना ज्यादा है इससे, तो अपान √3 कर दो, यानी कितना ज्यादा है √3 2√3 गुना ज्यादा है, तो अब इसको इससे कर दो, भुजा पूछी है तो यानी 2 और √3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 दूनी 4 √3 हो गया, ये आपकी भुजा आ गई। अगर एरिया आप मुझसे मान लो पूछ ले, मैंने बोला एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर करो और इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा, देखो जल्दी से करो, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा और 4 3 12 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12√3, देखो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, देखो 2 दूनी 4 √3 का 3 4 3 12 और 12 अगर है तो ये √3 गुना ज्यादा होगा तो 12√3, ठीक है। चलो और देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं इससे। आपसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ये अंतःवृत्ति यानी बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या दी हुई है, इधर भी अगर पूछ दिया अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है आपकी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, अब इतने सारे क्वेश्चन है करना है मुझे, अब ये 3 है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 को आप कुछ चेंज करोगे इसमें, यानी 6 को चेंज करोगे, यानी ऐसे लिखोगे 6 को आपको चेंज करोगे √3 और √3 और 2 और 3 3 कट जाएगा, √3 क्या बचेगा 2√3। अब अगर भुजा पूछ रहा है 2 दूनी 4 √3, तुरंत ये हो गया, इसका पूछे इसको इस कितना 2√3 है, 2 दूनी 4 3 12 √3, बस क्या है, कुछ नहीं है इसमें, कोई भी क्वेश्चन अगला देख लो, इसी पे क्वेश्चन, आज सारे इसी पे क्वेश्चन करते हैं। कल हम आपको बताएंगे वृत्त, वृत्त भी मैं इसी ट्रिक से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी वृत्त बनते हैं 2D देगा पहले चलेगा, उसके बाद में 3D। चलो इस पे क्वेश्चन मान लो कोई भी क्वेश्चन उठा के देखते हैं। अब भुजा से ले लो, कोई भुजा दी हुई है, मान लो कुछ भी, मान लो कुछ भी 4 5 6 7 8 कुछ भी मान लो, जितनी भी इच्छा हो उतनी मान लो। माना कि चलो भुजा हमारी दी है 20 सेंटीमीटर, अब उसने आपसे पूछा बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये कितना है 10 गुना ज्यादा है तो ऊंचाई क्या होगी 10√3। अब एरिया आपसे पूछ दिया 10 आया, 10 गुना ज्यादा है ना, तो 10 आया, 10 का अगर करोगे 10 100 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा भुजा, ये भुजा हो गई, ये ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल, और इसके बाद में अगर परिमाप पूछे, परिमाप भाई भुजा है तो 3 गुना का, तो परिमाप तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछना अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अगर 20 को बांट दो कितने में बांटना है, यानी 2:1 में, ये 3 हो जाएगा, अगर 2 का निकालना है तो 2, 20 दूनी 40 40 तो 3, ये आपका क्या होगा, ये आ गया आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 20/√3 नहीं 20/3, ये आपकी होगी बाह्य अंतःवृत्त की त्रिज्या। बस इतने क्वेश्चन बनते, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये आपका भुजा, ये आपकी ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल, ये आपका परिमाप, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, है ना। बहुत आसान ट्रिक, इससे ज्यादा आसान ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये, आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद रखना है, कौन सा फार्मूला, इसमें बहुत सारे फार्मूले बनते हैं,
आपको बहुत सारे फार्मूले, अगर आपको मान लो त्रिभुज का एरिया निकालना है, ठीक है, तो पहले ये भुजा ऐड करो, फिर उसको एस निकालो, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो सबको सारे को रूट में निकालो। उसके बाद में तुम्हारा क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद बहुत बवाल होता है भाई। कुछ नहीं करना है, केवल मात्र आपको 2√3 याद रखना है। क्या है, इतना तो याद ही हो सकता है। और इससे पता है कितने सारे मैंने क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। अब भाई कुछ भी, मैंने सबसे पहले मैंने भुजा देके आपका ऊंचाई, एरिया, वायवृत्त त्रिज्या, अंतःवृत्त त्रिज्या सारी मैंने निकाली, और इसके बाद परिमाप भी निकाला। इसके बाद में मैंने ऊंचाई देके भुजा निकाली, क्षेत्रफल निकाला, परिमाप निकाला, अंतःवृत्त, वायवृत्त। इसके बाद में हमने क्षेत्रफल देके ऊंचाई निकाली, भुजा निकाली, वायवृत्त त्रिज्या, अंतःवृत्त त्रिज्या, परिमाप सारा चीज निकाल। इसके बाद में मैंने अंतःवृत्त त्रिज्या देके भुजा, लंबाई और इसकी ऊंचाई सारी चीज निकाली। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मान लो आपको दे दिया होगा कि चलो अंतःवृत्त की तो हमने मान ली थी, वायवृत्त देख लेते हैं, वायवृत्त त्रिज्या मान के सारे क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। चलो, आपको भाई कुछ नहीं करना है, मात्र 2√3 इतना याद रखना है भाई। मेरे अगर आपको कहीं भी डाउट हो समबाहु त्रिभुज में, आप कमेंट करके जरूर बताना, और मात्र 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे भाई, बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो। और आपको सबसे अच्छी ट्रिक एनसीईआरटी मास्टर चैनल पे ही मिल सकती है, और कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग मैथ को बिल्कुल हलवा नहीं बोलते हैं, हलवा बना के चलेंगे। मैथ क्या, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट और हर चीज हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। क्या होती है ट्रिक भाई, केवल ये याद रखना है, 2√3 और √3। अगर कोई पूछ ले ये क्या है, तो ये भुजा, ये क्या है, ऊंचाई है, ये क्या है, आपका एरिया है, ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका वायवृत्त दिया हुआ है। अगर इसकी त्रिज्या पूछेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे नहीं। अगर वायवृत्त की त्रिज्या पूछा है तो ऐसे कुछ बनेगी आपकी, ऐसे करके, ठीक है। मैंने बताया है, अगर वायवृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया, कुछ भी मान लो, जैसे कि आपको मान लो वायवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, कुछ भी मान के चलो भाई, 18 मान लो, ठीक है। तो ये 18 वायवृत्त की त्रिज्या है, इसको लिख सकते हैं। एक चीज बताओ, मैंने बोला था वायवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या 2:1 में 2:1 में बटी होती है, ठीक है। और वायवृत्त की त्रिज्या अगर आपकी 18 दी है, तो भाई 2 का आधा 1 है, 18 का आधा 9 होगा, तो अंतःवृत्त की क्या होगी, 9 आ जाएगी। अच्छा, एक चीज होता, ये दोनों को ऐड करके हम लोग ऊंचाई याद कर लेते हैं। अगर ये 9 है, ये 18 है, तो कितना होगा, 9 18 27, ये तो होगा। और 27 ये क्या होगा, ऊंचाई ऐसे आ गई भाई। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले, पूरी ऊंचाई चाहे इधर मिला लो चाहे इधर मिला लो, ये आपकी ऊंचाई एच हो गई, ये पूरी ये हो गई, ठीक है। जितनी इधर से होगी उतनी इधर से, उतनी उधर से, क्योंकि तीनों भुजाएं जो होती हैं सेम होती हैं। तो ऊंचाई आपकी 27 आ गई। मान लो ये ऊंचाई आपकी कितनी, 27 दी हुई है। अच्छा बताओ, रोड से कितने गुना ये ज्यादा है भाई? कुछ नहीं करना है, इसको आपको 3 के मल्टीप्लाई, 3 नाम 27 होता है, 9 लिख लो, ठीक है, अपान √3 कर दो। अब 3 को 2 भागों में विभाजित कर दो, √3 और √3, और मल्टीप्लाई ये वाला 9 अपान √3। देखो 3 को अगर √3 अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 9,
3 कैंसिल हो गया, आपका क्या है, ये कितना गुना जाता है, 9√3। अब भाई अगर आपसे भुजा पूछ रहा है तो इसको 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना करो, यहाँ पे क्या होगा, यानी 9√3 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, तो आपका क्या होगा, 9 दूनी 18√3। भाई आपका एरिया भी निकल के आ गया, ऊंचाई भी निकल के आ गई। अब देखो भुजा भी निकल के आ गई, ऊंचाई भी निकल के आ गई, एरिया ज्ञात करना है। मैंने बोला इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई √3, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर करके मैंने स्क्वायर करने बताया था, 18 का जिसे स्क्वायर करना है, नहीं आ रहा है तो 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, इसको करो 8 कम 8 दूनी 16, इसको 4 6 दूनी 12 और 2 2 1 3, तो वही दिया है, इसको लिख दो 324√3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया निकल के आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। बस क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सब बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। देखो भाई, ये ट्रिपलेट जरूर बोलना नहीं, 2√3 और √3, और इसके बाद में ये यानी 2:1 में अंतावृत्त वायवृत्त, ये आपकी भुजा, ये ऊंचाई, ये क्षेत्रफल, बस इतने याद रखना है, पूरा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलो कल मिलते हैं हम लोग और कुछ अच्छे सवालों के साथ, ट्रिकी सवालों के साथ। जय हिंद।